हमारे पड़ोस में खुशी की जश्न मनाई जाती है और हम भी उसमें शामिल होते हैं, उसमें भागी होते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ में एक रिश्ता है, एक संबंध है। यह खुशी की जश्न हमारे रिश्तेदारों में हो, हमारे मित्रों में हो, हमारे मोहल्ले में हो या फिर हमारे गांव में हो, हमारी बस्ती में हो, अगर उनके साथ में हमारा संबंध है तो हम भी उनमें जुड़ जाते हैं। यदि उनके साथ में हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हम उनमें शामिल नहीं होते हैं, हो सकता है हम वहां से गुजरते समय थोड़ी खुशी उनके साथ में खड़े होते हुए मनाते होंगे, परंतु सबसे ज्यादा खुशी तो उसकी होती है जिसके साथ में सीधा ताल्लुक होता है, सीधा संबंध होता है। किसी की जन्मदिन हो रही है, उसके और उसके घर पर इतनी खुशी होती है। किसी की विवाह हो रही है, उसके और उसके घर पर उसके रिश्तेदारों में इतनी खुशी होती है। किसी को नौकरी मिली है, किसी ने व्यापार शुरू किया है, किसी ने घर बना लिया है। हर व्यक्ति अपनी अपनी खुशी में अधिक सीमाओं को दिखाता है। हम सब लोग उसमें भाग लेते हैं, परंतु हमारी खुशी तो थोड़ी सी होती है। बिल्कुल इसी तरह से एक दुख का भी विषय हो सकता है, शोक का भी विषय हो सकता है, संकट का विषय हो सकता है, दर्द का विषय हो सकता है, अपमान का विषय हो सकता है, पीड़ा का विषय हो सकता है। जो व्यक्ति उसे अनुभव करता है वही जानता उसे कितनी दर्द होती है, कितनी दुख होती है, वो अपमान कैसी होती है, वो निंदा कैसे होते हैं, वो ताने कैसे होते हैं। चाहे संदर्भ खुशी का हो या फिर दुख का हो, जिसके ऊपर बीतती है, जिसके साथ में घटती है, वही जानता है कि उसका दर्द क्या होता है, और जो जश्न मनाता है वही जानता है कि उसका आनंद क्या होता है। हमारे दिन में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, आज हमारी आंखों के सामने कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसे शोक होते हैं, कैसे मातम होते हैं, परंतु हर किसी के ऊपर उसका असर नहीं होता है। इसका ताल्लुक अगर उस घर के साथ में है और वह घर अगर शासन करने वाला है, वो घर अगर राज करने वाला है, तो निश्चय उसे मालूम होता वो दुख क्या होती है, वो दर्द क्या होती है और पीड़ा क्या होती है। प्रजा के साथ में जब होती है राजा को इतनी चिंता नहीं होती है, परंतु जब राजा के घर पर होती है राजा की चिंता कैसी होती है। हमारे दिन में आगे बढ़कर हम वहां पर ध्यान में जाने से पहले अपने आपके परमेश्वर का हाथ समर्पण करेंगे। जिस प्रकार से राजा दाऊद, इतनी सारी प्रजा, इतनी सारी सेना मारे जाने के बावजूद उसमें कोई हलचल नहीं होती है, परंतु उसका अपने एक बेटा के लिए किस प्रकार से वो विलाप करता है, वहां पर जाकर हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए और हम कुछ पाठों को सीखने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मिलकर दुआ करेंगे कि हम में से कोई भी निर्दयी ना हो, कोई भी कठोर ना हो, परंतु कोमलता का मन परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए, ताकि हम दूसरों के दुखों को भी जान सके, पहचान सके, समझ सके, महसूस कर सके, अनुभव कर सके, और साथ ही साथ उनको सांत्वना देते हुए उनके दुखों को बांटने के लिए, उनका आसरा बनने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। अगर हमारे भी जीवन में किसी प्रकार के दुख है, संकट है, कोई प्रकार की पीड़ा से या फिर दर्द से हम लोग गुजर रहे हो, तो परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अभी इसी समय हमारी सारी पीड़ाओं को दूर कर दे, सारे दुखों को दूर कर दे, सारी चिंताओं को दूर कर दे। शांति के साथ, आशीर्वादों के साथ, परमेश्वर आराम के साथ हम सबों को भरने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। एक आनंददायक और आरामदायक जीवन परमेश्वर आपकी ओर से हमें मिलती है। चिंताओं को परमेश्वर आप हमसे दूर करते हैं, क्योंकि आप हमारे विषय में स्वयं चिंता करते हैं। आप हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। हमारे सारे प्रावधान, हमारे सारे उपायों को प्रभु जी आप हम तक लेकर आते हैं, शुक्र अदा करते हैं। हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए, हमारे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इन सबसे बढ़कर परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक में हमें चलाने के लिए, आपके वचनों की आड़ में प्रभु जी हमें खड़ा करने के लिए, इस संसार की हर प्रकार की मुसीबत से, तकलीफों से, संकटों से हमें छुड़ाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करते हुए आरामदायक और आशीषमान जीवन हम सबों को देते हुए आपकी स्वर की महिमा के साथ में आपकी दिव्य उपस्थिति में आकर आपके सौभाग्य को प्राप्त करने का और इसी प्रकार से आपके वचन में आगे बढ़ने का प्रभु आपने जो समय दिया है, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपकी कृपा दूसरी इसी प्रकार से हमारे पर बरकरार रखिए। अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए। स्वर की महिमा प्रभु हम पर उडेलते हुए आप प्रभु हमसे प्रसन्न होइए। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दशमल की दूसरा ग्रंथ 19वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए कुछ अंशों को ध्यान करेंगे। तब योआब को यह समाचार मिला कि राजा अबशलोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है, इसलिए उस दिन का विजय सब लोगों की समझ में विलापी का कारण बन गया।
क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। और उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भागे आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारते रहा कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय मेरे बेटे अबशलोम। तो योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और अकेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उस सबों को मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया है कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मर जाते और अबशलोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग ना रहेगा। और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितने विपत्तियां तुझ पर पड़ी है उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा, और जब सब लोग को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है तब सब लोग राजा के सामने आए। और इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। और इसराइल के सब गोत्र के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से भी उसने छुड़ाया, परंतु अब वह अबशलोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। और अबशलोम जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था वह युद्ध में मर गया है। तो अब क्यों तुम चुप रहते और राजा को लौटा लाने में अपनी चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और अबियातार याजकों के पास कहला भेजा कि यहूदी पुरनियों से कहो कि तुम लोग राजा को भवन में पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इसराइल की बातचीत राजा की सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाएं। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो कि क्या तुम मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तो योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति ना ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। और उन्होंने राजा के पास कहला भेजा कि तो अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौटा। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए, उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहुरूमी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे। और शाऊल के घराने का कर्मचारी शिवा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। और वे राजा के सामने यरदन की पार पांव पैदल उतर गए। और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिसका में वो उसे लगाना चाहे उसमें लगाने के लिए पार गया। और जब राजा यरदन पार जाने पर था तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरे प्रभु मेरे दोष का लेखा न करे। और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे ऐसा स्मरण न कर कि राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया है। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहला आया हूँ। तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषेक को शाप दिया था, इस कारण क्या उसको वध न करना चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इसराइल में किसी को प्राणदंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इसराइल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राणदंड न मिलेगा। और राजा ने उसे शपथ भी खाई। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 19वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 23 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। शेष आयतों को हम कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। बीते हुए दिन के अध्ययन में हमने देखा है एक युद्ध होती है और युद्ध अबशलोम के खिलाफ में होती है। अबशलोम कोई और नहीं है, दाऊद का बेटा है, क्योंकि दाऊद का बेटा अबशलोम अपने पिता के राज सिंहासन को छीन लेता है और उसके घराने के साथ में कुकर्म करता है। और दाऊद अबशलोम के हाथों से अपने आप को बचाते हुए उसके डर से भाग गया था। आज वो युद्ध करता है और युद्ध में जीत जाता है। इतना ही नहीं, युद्ध में अबशलोम मर जाता है। अबशलोम के विषय में दाऊद चिंता करता है, शोक मनाता है, चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है, हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता मैं तेरी जगह पर मर जाता। ये बात सुनने के बाद योआब को गुस्सा आया। योआब ने घर में जाकर राजा से कहा, भला होता कि आज हम सब लोग मर जाते, हाकिम मर जाते, प्रधान मर जाते, सेनापति मर जाते, सारी सेना मर जाती, प्रजा भी मर जाते और केवल अबशलोम अकेला जीवित रहता तो प्रसन्न होता।
तूने आज के दिन ये साबित कर दिया है कि तुझे किसी की चिंता नहीं है वरन अपने ही बेटे की चिंता है। अगर तू आज बाहर आकर अपने आप को प्रकट न करेगा तो यहोवा के जीवन की शपथ खाकर मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरे साथ में आज के रात एक भी पुरुष न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर जितनी विपत्तियां तुझ पर आए हैं उन सबसे अधिक विपत्ति ये होगी। राजा जान चुका है कि योआब बगावत करने पर है और सभी को अपने पक्ष में करने वाला है, इसलिए बाहर जाकर फाटक में बैठ जाता है और सब लोगों को खबर मिल जाती है कि राजा फाटक पर बैठे हुए हैं। सब लोग उससे मुलाकात करते हैं और अपने अपने डेरों में लौट जाते हैं, और जाते समय ऐसे जाते हैं दबे पांव भाग जाते हैं जैसे कि मानो युद्ध में हार कर आए हों। हमारे से पूर्व अध्ययन में हमने देखा था शाऊल के घराने का अर्थात बिन्यामीन के कुल से शिमी नाम के व्यक्ति हुआ करता था, जो दाऊद के ऊपर और उसके जनों के ऊपर पत्थर फेंकता हुआ और धूल फेंकता हुआ इस तरह शाप देने लगा, हे कुनी तेरी राज सिंहासन तेरे से हट गई है, तेरे बेटे ने तेरे साथ सही किया है, जो तूने किया है उसका पलटा परमेश्वर ने तुझे दिया है। इस तरह वो धूल उड़ाते हुए पत्थर फेंकते हुए शाप देने लगा था। तभी अभिषय ने कहा था जाकर मैं उसे मार देता हूँ। आज वो दाऊद के पास आकर उसके पैरों के ऊपर गिरकर उसे क्षमा मांगता है। मैंने जो पिछले बातें कही है उसे स्मरण न कर, उन्हें अपने लेखे में न रख। आज मैं जान चुका हूँ कि मैंने गलत किया है, अपराध किया है, पाप किया है। अभिषय फिर से कहता है मैं से प्राण से नहीं छोड़ूंगा। राजा को श्राप देने वाला यह व्यक्ति भला प्राण से कैसे रह सकता है। दाऊद उनसे कहा, हे सूर्य के पुत्रों, तुम्हें मुझसे क्या काम। आज के दिन भला ऐसा हो सकता है कि मैं राजा बन चुका हूँ और आज ही के दिन मैं किसी को मृत्यु का दंड सुनाऊं? ऐसा कभी ना होगा। इस तरह से शिमी से कहा है कि तू नहीं मरेगा, और इतना ही नहीं राजा ने उसे शपथ भी खाई है। सब लोग कहने लगे अबशलोम तो मर चुका है और राजा तो अभी दूर है, लेकिन कोई जाकर राजा को सामने से बुलाने के लिए और राज सिंहासन पर बिठाने के लिए कोई सिद्ध ना था, आगे नहीं बढ़ रहा था। तब दाऊद को एक खबर मिली थी कि सब लोग उसे राजा बनाना चाहते हैं, और इस प्रकार से दाऊद संदेशा भिजाकर याजक के पास कहला भेजते हैं कि सभी प्रधानों से कहो, पुरनियों से कहो कि आकर मुझे लेकर जाए और मुझे राजा बनाए। इस प्रकार से दाऊद उस दिन राजा बन गया था, और इसी कारण से शिमी को भी उसने प्राण बख्श दिया था। हमारे कल के दिन में हम लोग बाकी अंशों को देखेंगे। शिवा किस प्रकार से आता है और मफीबोशेत किस प्रकार से दाऊद के पास पहुंचता है, ये सब लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे, योआब के साथ में क्या होता है। क्योंकि हमने देखा है योआब इससे पहले भी राजा के विरोध में जाता है, अबशलोम को मार डालता है। राजा ने इस बात को अपने मन में रखा है। योआब के साथ में और उसका भाई अभिषेक के साथ में दाऊद आगे क्या करता है, कैसी चाल को चलता है, इन सारी बातों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले तैयारी करता है कि अमासा के पास संदेशा भिजाते हुए कहता है योआब की जगह पर मैं सदा के लिए तुझे सेनापति बनाऊंगा। अगर ऐसा ना करूं तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार से दाऊद ने वचन दिया है। वचन देने से पहले एक साजिश भी रचा है। दाऊद के कुछ अच्छे काम, कुछ बुरे काम हैं जिनको हम लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इन सब में से हमें एक सबक सीखना है। जिस प्रकार के गलत काम दाऊद के जीवन से हो, योआब के जीवन से हो, अभिषेक के जीवन से हो, या किसी के भी जीवन से क्यों ना हो, हमें उस प्रकार से नहीं चलना है, वरन अपने मार्गों को बदल लेना है और सही राहों को अपनाना है। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। दिए हुए समय के लिए, अद्भुत संदेश के लिए परमेश्वर एक और बार शुक्र अदा करते हैं। आपके स्वर की महिमा परमेश्वर हमारे ऊपर इस प्रकार से उतराते रहे, वचनों के आधार पर हम लोग चल सके। एक पवित्र और शुद्ध जीवन हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखते हुए फिर से एक बार एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपने सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। स्वर की डेरों बरकतें आपकी पर हमेशा उतराती रहें। परमेश्वर की आशीषमान हाथ हमेशा आपकी पर हो। परमेश्वर अपनी दिशा में आपको चलाते रहें। हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की गलतियों से परमेश्वर आपको बचाए रखे। शुद्ध, पवित्र और पाक जीवन परमेश्वर निरंतर आपको प्रदान करते रहे। हमारे से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।